क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, जहां हम अपने घर बनाते हैं और जहां आप पेड़ पौधे, नदियां और शहर है, क्या वो ज़मीन हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले न यहाँ इंसान था, न जानवर और न ही हरियाली। उस समय ये जगह थी ही नहीं जिसे हम धरती कहते हैं। बस अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बहुत विशाल बादल घूम रहा था। फिर इसी बादल के बीचों बीच एक ज़बरदस्त हलचल हुई। धूल और गैस आपस में खींचने लगे, घूमने लगे, टकराने लगी और उसी उथल पुथल से जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज के बनने के बाद जो धूल और पत्थर बच गए, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और ये पत्थर धीरे धीरे आपस में टकराते हुए जुड़ते रहे और करोड़ों साल बाद इन्हीं से बनी हमारी पृथ्वी। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो किसी ग्रह से ज़्यादा आग का उबलता हुआ गोला था। हर तरफ पिघलता हुआ लावा, लगातार फटते ज्वालामुखी और इतना ज़्यादा तापमान कि आज की कोई भी चीज़ पल भर में जल जाती। उस समय हवा के नाम पर सिर्फ जहरीली गैसें थी। कभी अंतरिक्ष से एक और बहुत बड़ा ग्रह धरती से आ टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। यह हिस्सा बाद में बना हमारा चांद और इसी टक्कर से धरती को स्थिर किया गया, जिसकी वजह से आज मौसम बदलते रहते हैं। अब सवाल उठता है, धरती पर पानी कहाँ से आया? असल में उस समय अंतरिक्ष से लाखों करोड़ों उल्कापिंड धरती पर गिर रहे थे। इन पत्थरों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें छुपी थी। करोड़ों सालों तक ये पत्थर गिरते रहे। धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, भाप बनी, बादल बने और फिर लगातार बारिश हुई। इतनी बारिश कि धरती पर विशाल समंदर बन गया। समंदर बनने के बाद पानी के अंदर छोटे छोटे जीव पैदा हुए। ये जीव सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाने लगे और धीरे धीरे जहरीली हवा साफ होने लगी। आसमान का रंग नीला होने लगा। अब धरती पहली बार सांस लेने लायक बनी। इसके बाद धरती पर जंगल उगे, अजीब अजीब जीव आए। फिर डायनासोर जैसे विशाल जानवरों का राज शुरू हुआ। लेकिन एक दिन एक और विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया और सब कुछ फिर बदल गया। डायनासोर खत्म हो गए, समय बदला और लाखों सालों बाद हम इंसान आए। तो आग के एक गोले से इस हरी भरी दुनिया का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल रहा। हमारी धरती बहुत खास है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अब तक सिर्फ यही जीवन मिला है। इसलिए इसे बचाना, इसे साफ रखना सिर्फ ज़रूरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।